दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी इस दर्द से गुजरे हो। वो दर्द जब आपने एक ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ और आपने सोचा कोई बात नहीं, अगला ट्रेड रिकवर कर देगा, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते आपका अकाउंट धीरे धीरे खामोशी से खत्म होने लगता है। लेकिन असली दर्द पैसा खोने का नहीं होता। असली दर्द होता है खुद पर से भरोसा खत्म होना। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन मैं सुबह उठा, पूरा कॉन्फिडेंस था। चार्ट खोला, सेटअप दिखा, एंट्री ली, मार्केट उल्टा चला गया। मैंने कहा ठीक है, ये फेक मूव है, अभी वापस आएगा। लेकिन वो वापस नहीं आया। एसएल हिट। अब यहां मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तुरंत दूसरी एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक ही आवाज थी, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, अभी, इसी वक्त। और यहीं से सब कुछ खराब होना शुरू हुआ। दूसरी एंट्री, फिर लॉस, तीसरी एंट्री, फिर लॉस। अब चार्ट नहीं चल रहा था, अब मैं चल रहा था। मेरी इमोशंस ट्रेड कर रही थी। उस दिन मैंने 5 नहीं, 10 नहीं, 17 ट्रेड ली थी और अंत में अकाउंट लगभग वाइप हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हो क्या थी? उस दिन मैं मार्केट से नहीं हारा था, मैं खुद से हार गया था। दोस्तों, ये जो बार बार एंट्री लेने की आदत है, ये स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिकेटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी तरह से एक मानसिक बीमारी है, रिवेंज ट्रेडिंग। आप सोचते हो बस एक सही ट्रेड मिल जाए, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हर नई एंट्री आपको रिकवरी से और दूर ले जाती है। और सबसे खतरनाक चीज, आपको यह पता भी नहीं चलता कि आप कंट्रोल खो चुके हो। आप खुद से झूठ बोलते हो, ये लास्ट ट्रेड है, अब नहीं लूंगा, बस ये एक सही हो जाए। लेकिन सच क्या है? आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हो। और यहीं पर 90% ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लॉस नहीं मारता, उन्हें ओवर ट्रेडिंग मारती है। अब एक सवाल, और यह सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या आपने भी कभी ऐसा दिन देखा है जब आपने प्लान से ज्यादा ट्रेड्स ली हो? क्या आपने भी एसएल हिट होते ही तुरंत नई एंट्री ली है? क्या आपने भी रिवेंज ट्रेडिंग की है? अगर जवाब हां है, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि बार बार एंट्री लेना गलत क्यों है, बल्कि मैं आपको यह दिखाऊंगा कि दिमाग कैसे आपको ट्रैप करता है, इमोशंस कैसे कंट्रोल लेते हैं, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकलना है। लेकिन उससे पहले एक सच्चाई जो शायद आपको बुरी लगे, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। और जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, वह कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, कोई गुरु आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। तो अब अगला पार्ट जहां मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट मोमेंट जब ट्रेडर कंट्रोल खो देता है और कैसे एक छोटा लॉस एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ट्रेडिंग में सरवाइव नहीं, डोमिनेट करोगे। चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां हम बात करेंगे ब्रेन साइकोलॉजी ब्रेकडाउन, लाइव सिनेरियो स्टोरी टेलिंग और इस खतरनाक लूप को समझेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने मेरी कहानी सुनी, लेकिन अब हम उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां असली खेल शुरू होता है। सोचो, आपने एक ट्रेड लिया, सेटअप परफेक्ट था, कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहां 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आप रुकते हो, सोचते हो, एनालिसिस करते हो। दूसरा रास्ता, आप तुरंत नई एंट्री लेते हो। सच यह है, 90% लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। लेकिन क्यों? क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हमें ट्रेडिंग नहीं आती? नहीं, हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है। जब स्टॉप लॉस हिट होता है, आपके ब्रेन में पेन ट्रिगर होता है, वही पेन जो आपको रियल लाइफ में चोट लगने पर होता है। और फिर आपका दिमाग उस पेन से भागना चाहता है। कैसे? एक नई एंट्री लेकर। आप सोचते हो अगर ये ट्रेड सही हो गया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप लॉस रिकवर नहीं कर रहे, आप पेन से भाग रहे हो। यहीं पर ट्रेडिंग गेम खत्म हो जाता है। एक सिनारियो समझो, एक ट्रेडर था, नाम मायने नहीं रखता सा, क्योंकि वह ट्रेडर आप भी हो सकते हो और वह ट्रेडर मैं भी था। उसने सुबह एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट। उसने कहा कोई बात नहीं, अगला ट्रेड सही होगा। दूसरा ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। अब थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, तीसरा ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट।
अब गुस्सा। अब वह मार्केट नहीं देख रहा था, वह सिर्फ अपना लॉस देख रहा था। अब हर कैंडल उसे मौका लग रही थी, हर मूव उसे सिग्नल लग रहा था। लेकिन वह सिग्नल नहीं था, वह उसका ब्रोकन माइंडसेट था। फिर उसने बिना सेटअप के एंट्री लेना शुरू कर दिया। अब एक खतरनाक चीज होती है जिसे लोग समझते नहीं हैं, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगने लगता है मैं मार्केट को समझ गया हूं, अब ये मूव यहां जाएगा, ये ट्रेड परफेक्ट है। लेकिन सच्चाई, आप कंट्रोल में नहीं हो, आप कंट्रोल खो चुके हो। सबसे डरावनी बात, आपको यह पता भी नहीं चलता। आप खुद से कहते हो यह आखिरी ट्रेड है, अब रुकना है, अब मैं डिसिप्लिन रखूंगा। लेकिन अगले ही मिनट आप फिर एंट्री ले लेते हो। क्यों? क्योंकि अब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप एडिक्शन में फंस चुके हो। ओवर ट्रेडिंग एक एडिक्शन है और हर एडिक्शन की तरह यह भी धीरे धीरे आपको खत्म करता है। पहले आप पैसा खोते हो, फिर आप कॉन्फिडेंस खोते हो और अंत में आप खुद को खो देते हो। दोस्तों, ये सच्चाई है, मार्केट आपको नहीं हराता, आपका अनकंट्रोल्ड माइंड आपको हराता है। अब एक सवाल, ध्यान से सुनो। अगर आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी आप करते हो, तो समस्या कहां है? समस्या नॉलेज में नहीं है, समस्या कंट्रोल में है। जब तक आप इस कंट्रोल को नहीं समझोगे, आप वही गलती दोहराते रहोगे। अब अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्रिगर पॉइंट्स जहां ट्रेडर कंट्रोल खो देता है और कैसे आप उस मोमेंट को पहचान सकते हो। क्योंकि अगर आपने उस एक मोमेंट को पकड़ लिया तो आप 80% लॉस अवॉइड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप सच में ट्रेडिंग में सीरियस हो और बार बार लॉस लेकर थक चुके हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया लॉस क्यों होता है, ओवर ट्रेडिंग कैसे शुरू होती है और दिमाग कैसे ट्रैप करता है। लेकिन अब हम उस सबसे खतरनाक जगह पर पहुंच चुके हैं, वो मोमेंट जहां पूरा खेल पलटता है। ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं होता, ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता, ये सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। हां, सिर्फ 5 सेकंड। जब आपका एसएल हिट होता है या ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, उसी मोमेंट में आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। मैं आपको उसी दिन ले जाता हूं जिस दिन मैंने 17 ट्रेड्स ली थीं। एसएल हिट हुआ, मैं स्क्रीन को देख रहा था, दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग में सिर्फ एक आवाज, अब क्या? और फिर 5 सेकंड का साइलेंस। यही वो मोमेंट था जहां मुझे रुकना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तुरंत बाय बटन दबा दिया और उस एक क्लिक ने जस्ट पूरा दिन बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आप सोचते हो कि ट्रेडिंग में बड़ी गलती रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, रॉन्ग एंट्री है। लेकिन असली गलती क्या है? वो 5 सेकंड जहां आप बिना सोचे डिसीजन लेते हो। अब ध्यान से समझो, ये बहुत पावरफुल है। जब एसएल हिट होता है, आपका ब्रेन 3 चीजें करता है। पहला, शॉक, ये कैसे हो गया? दूसरा, डिनायल, नहीं ये गलत है, मार्केट वापस आएगा। तीसरा, रिएक्शन, एंट्री ले ले, अभी रिकवर कर ले। और 90% लोग इसी तीसरे स्टेज में फंस जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो उसी मोमेंट रुक जाते हैं। हां, वो ट्रेड नहीं लेते, खुद को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उस मोमेंट में लिया गया डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से आता है, और इमोशन से लिया गया डिसीजन हमेशा लॉस देता है। अब एक सिंपल रूल जो आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है, 5 सेकंड रूल। जब भी आपका एसएल हिट हो या ट्रेड अगेंस्ट जाए, तुरंत कुछ मत करो, 5 सेकंड रुक जाओ, बस 5 सेकंड। और उस 5 सेकंड में खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये एंट्री मेरे सेटअप के हिसाब से है या सिर्फ इमोशन के हिसाब से? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो एंट्री मत लो। इतना सिंपल। लेकिन यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, मार्केट निकल जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन सच क्या है? मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है, आपका कंट्रोल लिमिटेड है। अगर आपने उसे खो दिया तो कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल क्या है? एंट्री लेना नहीं, एंट्री को रोकना। हां, जो ट्रेडर खुद को रोक सकता है वही पैसा बनाता है। अब इमेजिन करो, अगर उस दिन जब मेरा एसएल हिट हुआ था मैं सिर्फ 5 सेकंड रुक जाता तो क्या होता? मैं 17 ट्रेड्स नहीं लेता, मेरा अकाउंट सेफ रहता नहीं और मैं खुद से नहीं हारता। लेकिन मैंने वो 5 सेकंड इग्नोर कर दिए
और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब सवाल, अगली बार जब आपका एसएल हिट होगा, क्या आप वही गलती दोहराओगे या आप वो 5 सेकंड लोगे जो आपकी ट्रेडिंग बदल सकते हैं? अब अगले पार्ट में हम और गहराई में जाएंगे। मैं आपको एक एग्जैक्ट सिस्टम दूंगा जिससे आप ओवर ट्रेडिंग को परमानेंटली खत्म कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है, सिस्टम होना जरूरी है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया है, दिमाग कैसे ट्रैप करता है, वो 5 सेकंड कितने डेंजरस होते हैं और ओवर ट्रेडिंग कैसे शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? क्योंकि सच ये है, सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता। नॉलेज आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती, सिस्टम बनाता है। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप हर दिन सेम मिस्टेक रिपीट करोगे। मैं आपको अपना सिस्टम बताता हूं, वही सिस्टम जिसने मुझे ओवर ट्रेडिंग से बाहर निकाला। रूल 1, डेली ट्रेड लिमिट। सबसे पहले अपने ट्रेड्स की लिमिट फिक्स करो। 3 ट्रेड्स बस, न 4 न 5, सिर्फ 3 ट्रेड्स पर डे। अब आपका दिमाग बोलेगा, अगर सेटअप ज्यादा मिले तो? इग्नोर करो, क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा मिस्टेक्स होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिलेक्टिव होता है, ग्रीडी नहीं। रूल 2 लॉस, ट्रेडिंग बंद। ये रूल आपकी लाइफ बदल देगा। अगर लगातार 2 लॉस हो जाए तो उसी दिन ट्रेडिंग बंद। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस स्टॉप। क्योंकि 2 लॉस के बाद आपका माइंड न्यूट्रल नहीं रहता, आप इमोशनल हो जाते हो, और इमोशनल ट्रेडर हमेशा ओवर ट्रेड करता है। रूल 3, नो सेटअप नो ट्रेड। अगर आपका एग्जैक्ट सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं लेना, ना बोर्डम में, ना रिवेंज में, ना एक्साइटमेंट में, सिर्फ सेटअप में। याद रखो, मार्केट में बैठना भी एक पोजीशन है। आप ट्रेड नहीं ले रहे, इसका मतलब आप वीक नहीं हो, इसका मतलब आप कंट्रोल में हो। रूल 4, 5 मिनट ब्रेक। जब भी आपका एसएल हिट हो तो तुरंत चार्ट से हट जाओ, 5 मिनट का ब्रेक लो, फोन रख दो, स्क्रीन बंद कर दो, पानी पी लो, कुछ भी करो, लेकिन चार्ट मत देखो, क्योंकि उसी मोमेंट में आपका ब्रेन अनस्टेबल होता है। और अगर आप चार्ट देखते रहे तो आप एंट्री लेने से खुद को रोक नहीं पाओगे। रूल 5, प्री डिफाइंड प्लान। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपना प्लान लिखो। एंट्री कहां होगी, एसएल कहां होगा, टारगेट क्या होगा, और सबसे जरूरी, आज आप कितने ट्रेड्स लोगे। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गेसिंग कर रहे हो। दोस्तों, ये सिस्टम सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, 90% लोग सिस्टम बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, क्योंकि सिस्टम डिसिप्लिन मांगता है और डिसिप्लिन पेन देता है। खुद को रोकना पेनफुल है, ट्रेड मिस करना पेनफुल है, लेकिन अकाउंट ब्लो करना उससे भी ज्यादा पेनफुल है। अब इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ 3 ट्रेड्स लो, 2 लॉस के बाद स्टॉप करो, बिना सेटअप ट्रेड ना लो, तो क्या होगा? आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा, आपका माइंड स्टेबल रहेगा और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम इग्नोर किया तो वही होगा जो हमेशा होता है, ओवर ट्रेडिंग, फ्रस्ट्रेशन, अकाउंट जीरो। अब अगला पार्ट सबसे पावरफुल होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रोफेशनल सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है और वो क्यों कभी ओवर ट्रेड नहीं करते। क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। दोस्तों, अब तक आपने सिस्टम समझ लिया, रूल्स समझ लिए और यह भी समझ लिया कि ओवर ट्रेडिंग आपको कैसे खत्म करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है, अमैच्योर और प्रोफेशनल के बीच। एक अमैच्योर ट्रेडर मार्केट को देखकर सोचता है, आज कितना कमा सकता हूं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को देखकर सोचता है, आज कितना बचा सकता हूं। यहीं खेल बदल जाता है। मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। 2 लोग हैं, दोनों के पास सेम कैपिटल है, सेम चार्ट है, सेम अपॉर्चुनिटी है। पहला ट्रेडर हर मूव पर एंट्री लेता है, हर कैंडल उसे सिग्नल लगती है, हर छोटा मूव उसे प्रॉफिट का मौका लगता है। दूसरा ट्रेडर बैठा है, शांत है, देख रहा है, पूरा दिन निकल जाता है और वह सिर्फ एक ट्रेड लेता है। अब सवाल, कौन जीतेगा? पहले को लगेगा मैंने ज्यादा ट्रेड्स ली, ज्यादा मौके लिए, लेकिन रियलिटी, पहला ट्रेडर थक चुका है, इमोशनली ड्रेन हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है। दूसरा ट्रेडर फ्रेश है, क्लियर है, कॉन्फिडेंट है और सबसे जरूरी, उसने खुद को कंट्रोल किया है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन पेशेंस। वह मार्केट को चेज नहीं करता, मार्केट को अपने पास आने देता है। अमैच्योर सोचता है, अगर मैं ज्यादा ट्रेड लूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोफेशनल जानता है,
अगर मैं गलत ट्रेड अवॉइड करूंगा तो प्रॉफिट अपने आप होगा। यही फर्क है प्रॉफिट कमाने और लॉस अवॉइड करने में। अमैच्योर ट्रेडर का फोकस एंट्री लेना, प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस रॉन्ग एंट्री अवॉइड करना। जब आप गलत एंट्री अवॉइड करना सीख जाते हो तो प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता, कभी कभी वह पूरा दिन या पूरा हफ्ता भी बिना ट्रेड के निकाल देता है और उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता है मार्केट मेरे बिना भी चलती रहेगी, लेकिन मेरा कैपिटल मेरे बिना नहीं बचेगा। अब खुद से पूछो, क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? पूरा दिन बिना ट्रेड के रहना, जब कोई क्लियर सेटअप ना हो, या आप हर मूवमेंट पर जंप करोगे? यही आपकी पहचान तय होती है। आप ट्रेडर हो या एक इंपल्सिव क्लिकर। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम कुछ न करना। जब मन कर रहा हो एंट्री लेने का, जब मार्केट मूव कर रही हो, जब लग रहा हो यह मौका निकल जाएगा, और उसी मोमेंट पर खुद को रोक लेना, यही स्किल आपको अलग बनाती है। कल्पना करो, अगर आप हर गलत ट्रेड अवॉइड कर दो, सिर्फ बेस्ट सेटअप्स पर ट्रेड करो, खुद को कंट्रोल कर लो, तो क्या होगा? ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा। अगर यह माइंडसेट नहीं बनाया तो चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लो, आप बार बार वही गलती करोगे, ओवर ट्रेडिंग। अब अगले पार्ट में हम इस पूरी जर्नी को जोड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक ट्रेडर पूरी तरह बदलता है, कैसे वह इमोशनल से डिसिप्लिन्ड बनता है और कैसे कंट्रोल हासिल करता है। क्योंकि यह सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, यह आपके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया। आपने पेन समझा, आपने मिस्टेक्स देखी, आपने सिस्टम सीखा, आपने माइंडसेट जाना, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि नॉलेज सुनना आसान है, रूल्स बनाना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे मुश्किल है। मैं आपको सच बताता हूं, मेरे साथ ये ओवरनाइट नहीं हुआ था। मैंने भी सिस्टम बनाया था, रूल्स लिखे थे, प्लान तैयार किया था, लेकिन अगले ही दिन मैंने सब तोड़ दिया। हाँ, मैं फिर वही कर रहा था, बार बार एंट्री, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। और उस दिन मुझे एक बात समझ आई, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट की है। आप सालों से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, लॉस हुआ, एंट्री लो, लॉस हुआ, एंट्री लो, लॉस हुआ, एंट्री लो। यह सिर्फ हैबिट नहीं है, यह आपके ब्रेन में वायर्ड बिहेवियर है। और इसे बदलने के लिए आपको सिर्फ रूल्स नहीं, आइडेंटिटी बदलनी होगी। अब ध्यान से सुनो, यह आपकी ट्रेडिंग बदल देगा। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहला स्टेप, खुद को पकड़ना। जब भी आपका एसएल हिट हो और आपका मन करे कि तुरंत एंट्री लो, उसी मोमेंट खुद से कहो, यह मैं नहीं हूं, यह मेरी पुरानी हैबिट है। बस इतना। आप देखोगे आपका रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। यही अवेयरनेस है। स्टेप 2, इंटरप्रेट पैटर्न। अब दूसरा स्टेप, पैटर्न को तोड़ना। जब भी आपका मन करे एंट्री लेने का, कुछ अलग करो। खड़े हो जाओ, पानी पी लो, 5 मिनट दूर चले जाओ, कुछ भी, लेकिन वही मत करो जो आप हमेशा करते आए हो। क्योंकि अगर आप सेम एक्शन लेते रहोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। स्टेप 3, रिप्लेस द हैबिट। अब तीसरा स्टेप, नई हैबिट बनाना। पुरानी हैबिट क्या थी? लॉस, तुरंत एंट्री। नई हैबिट क्या होगी? लॉस, ब्रेक, एनालिसिस, नो ट्रेड। आपको कॉन्शियसली ये नया पैटर्न रिपीट करना होगा। पहले दिन मुश्किल लगेगा, अभी दूसरे दिन भी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। स्टेप 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, रिवॉर्ड। जब भी आप खुद को रोकते हो, जब भी आप अननेसेसरी ट्रेड अवॉइड करते हो, खुद को क्रेडिट दो, आज मैंने खुद को कंट्रोल किया। यह छोटा सा रिवॉर्ड आपके ब्रेन को सिग्नल देता है यह सही बिहेवियर है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी बिहेवियर को रिपीट करने लगता है। स्टेप 5, ट्रैक एवरीथिंग। अब सबसे पावरफुल स्टेप, ट्रैकिंग। हर दिन लिखो, आज कितने ट्रेड्स लिए, कितने अननेसेसरी थे, कहां आपने कंट्रोल खोया, कहां आपने खुद को रोका। क्योंकि जो चीज मेजर होती है वो इंप्रूव होती है, और जब आप खुद को ट्रैक करते हो, आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते। दोस्तों, अब इमेजिन करो, डे 1 आपने 10 ट्रेड्स लिए, डे 5 आप 6 ट्रेड्स पर आ गए, डे 10 आप सिर्फ 3 ट्रेड्स ले रहे हो, डे 20 आप सिर्फ बेस्ट सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो। यह मैजिक नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस जर्नी में,
आप गिरोगे, हाँ, आप फिर गलती करोगे, फिर ओवर ट्रेड करोगे, फिर रिग्रेट होगा। लेकिन वो फेल्योर नहीं है, वो प्रोसेस है। हर बार जब आप गिरते हो और फिर उठते हो, आप स्ट्रांग बनते हो और एक दिन आप नोटिस करोगे अब आप इंपल्सिव नहीं रहे, अब आप कैल्म हो, अब आप वेट कर सकते हो और उसी दिन आप समझ जाओगे आप ट्रेडर बन चुके हो। अब आखिरी चीज, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का गेम नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है, आइडेंटिटी का गेम है। और जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब अगला पार्ट फाइनल पार्ट होगा जहां हम पूरी जर्नी को क्लोज करेंगे एक पावरफुल एंडिंग के साथ और वो क्लैरिटी देंगे जो आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके नए वर्जन की शुरुआत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक दिन की कहानी है। एक ऐसा दिन जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। सुबह थी, मैं हमेशा की तरह चार्ट के सामने बैठा, मार्केट खुला, मूवमेंट शुरू हुआ। पहले 10 मिनट में ही एक सेटअप जैसा कुछ बना। पुराना मैं क्या करता, तुरंत एंट्री ले लेता, बिना कंफर्म किए जंप कर जाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। मैंने खुद से पूछा, क्या ये मेरा एग्जैक्ट सेटअप है या मैं बस मौका ढूंढ रहा हूं? जवाब साफ था, ये सेटअप नहीं था। अंदर से आवाज आई, ले ले ट्रेड, शायद ये मूव निकल जाएगा। दिल कह रहा था, एंट्री ले। लेकिन उस दिन मैंने कुछ किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बैठा रहा, देखता रहा। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हो गया और धीरे धीरे वो फेक सेटअप पूरी तरह फेल हो गया। अगर मैं एंट्री लेता, स्टॉप लॉस हिट होता। उस मोमेंट पर मुझे पहली बार समझ आया, प्रॉफिट कमाना जीत नहीं है, लॉस अवॉइड करना जीत है। उस दिन मैंने सिर्फ 2 ट्रेड ली। पहली ट्रेड परफेक्ट सेटअप, प्रॉफिट। दूसरी ट्रेड एवरेज सेटअप, छोटा लॉस। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। पुराना मैं क्या करता, एक और ट्रेड ले लेता, आज तो फ्लो बना है, थोड़ा और प्रॉफिट निकाल ले। लेकिन उस दिन मैंने खुद से कहा, बस आज के लिए काफी है। मैंने सिस्टम फॉलो किया। शाम को जब मैंने अकाउंट देखा, प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन माइंड शांत था। कोई रिग्रेट नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने खुद को कंट्रोल किया था। दोस्तों, उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, खुद को हराना जरूरी है। उस दिन मैंने मार्केट से ज्यादा खुद पर जीत हासिल की। यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे ट्रेड्स कम हो गईं, क्लैरिटी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस स्टेबल हो गया। अब मैं हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं वेट करता था। जब आप वेट करना सीख जाते हो, तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है। एक सवाल, क्या आप वो दिन ला सकते हो जब आप अननेसेसरी ट्रेड ना लो, जब आप खुद को रोक सको, जब आप मिस होने से नहीं डरोगे? अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानिए, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप वही करते रहे, हर मूव पर एंट्री, हर लॉस के बाद रिवेंज, तो रिजल्ट वही रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, लॉस। दोस्तों, ट्रेडिंग में फ्रीडम क्या है? जब आप ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं होते, बल्कि चूज करते हो। उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको यह डिसीजन लेना होगा, मैं हर मौके पर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सही मौके पर ट्रेड लूंगा। यह सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है। अब अगला पार्ट इस पूरी जर्नी को नई डायरेक्शन देगा, ये जहां आप सिर्फ कंट्रोल नहीं सीखोगे, बल्कि एक क्लियर आइडेंटिटी बिल्ड करोगे, अपने रूल्स को अनब्रेकेबल बनाओगे और खुद को उस लेवल पर ले जाओगे जहां ओवर ट्रेडिंग का सवाल नहीं उठता। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब आप वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शुरुआत में आप जवाब ढूंढ रहे थे, आप सोच रहे थे मुझसे गलती कहां हो रही है। अब आपको सब पता है, समस्या क्या थी, जाल क्या था, दिमाग कैसे खेल खेलता है, तरीका क्या है और उससे बाहर कैसे निकलना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप वो करोगे जो आपको करना चाहिए? क्योंकि सच ये है, आप ये वीडियो बंद करोगे, कल फिर चार्ट खोलोगे, बाजार चलेगा, ये मौके आएंगे और फिर वही पल आएगा, स्टॉप लॉस लगेगा, दिल कहेगा
एंट्री ले, दिमाग बोलेगा रिकवर कर, और वहीं आपका भविष्य तय होगा। कोई देख नहीं रहा होगा, कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा, सिर्फ आप होंगे और आपका फैसला। या तो आप वही पुराना रास्ता चुनोगे जहां हर नुकसान के बाद नई एंट्री, हर दिन झुंझलाहट, हर हफ्ते पछतावा, या आप वो नया रास्ता चुनोगे जहां नियंत्रण है, स्पष्टता है, अनुशासन है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई गुप्त संकेतक नहीं, कोई जादुई रणनीति नहीं। सिर्फ एक चीज है, आत्मनियंत्रण। जिस दिन आपने खुद को नियंत्रित कर लिया, उस दिन आपको बाजार से डर नहीं लगेगा, आपको नुकसान से फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको मुनाफे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुनाफा खुद आपके पास आएगा। अब आखिरी बात ध्यान से सुनना। अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाओ तो खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये ट्रेड मेरे तरीके के हिसाब से है या सिर्फ मेरी भावनाओं के हिसाब से? अगर ये सवाल आप ईमानदारी से पूछते हो तो आप कभी ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे, और अगर आपने ये नियंत्रण बना लिया तो आपको लाभ में आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। अगर आप खुद को नियंत्रित कर सकते हो तो आप कुछ भी नियंत्रित कर सकते हो, और अगर नहीं तो कोई भी रणनीति, कोई भी ज्ञान आपको बचा नहीं सकता। अब फैसला आपके हाथ में है। आप हर दिन वही गलती दोहराओगे या आज से खुद को बदलोगे? अगर आप सच में बदलाव चाहते हो तो अभी यहीं एक फैसला लो। मैं बार बार एंट्री नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सही मौके पर ट्रेड लूंगा। इसे सिर्फ सुनो मत, इसे अपनाओ। और जिस दिन आपने इसे ईमानदारी से अपनाया, उस दिन आपको किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपनी मिसाल बन जाओगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो इसे अपने पास मत रखो, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ ये जो आज भी ज्यादा ट्रेड करने में फंसा हुआ है, क्योंकि शायद उसे भी ये सुनने की जरूरत है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसी बात के साथ जो आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तब तक ट्रेड कम लो, लेकिन सही लो।